हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है। कौन सा? अर्थव्यवस्था और आजीविका। मैंने पार्ट 1 में इससे पहले जो बताए हैं अर्थव्यवस्था आजीविका पार्ट 1, इसमें मैंने ये बताया अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका का मतलब क्या होता है। दोनों का अर्थ मैंने समझाया है दोनों का, और उसमें 5 क्वेश्चन वीवीआई का, और इसमें जो है 3 क्वेश्चन है वीवीआई 6, और उसमें 5 के बाद 6, 7, 8 ये होगा पार्ट 2। ये पार्ट 2 होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है क्या सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सलम पद्धति का जो शुरुआत हुआ था औद्योगिकरण से ही हुआ था। कि जो मजदूर कैटेगरी के लोग थे, जो छोटे दर्जे के लोग थे, वो शहर में तो रह रहे थे, लेकिन उसे रहने की व्यवस्था नहीं था। छोटे छोटे घर के लिए आबाद थे, जिसके कारण क्या होते थे कि उसके बीवी बच्चे क्या करते थे, सोच के लिए भी बाहर जाते थे, जिसके कारण गंदगी बढ़ती थी और तरह तरह रोग के शिकार होने लगे थे, जिसके कारण ये मजदूर लोग क्या इसके खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ क्या किए, आवाज उठाए थे, आवाज उठाए थे। और ऐसे ही इस प्रकार सलम पद्धति का शुरुआत होता है। किस पद्धति का? सलम पद्धति का। आप लोग से पूछा जाएगा सलम पद्धति शुरुआत होने का कारण क्या था? औद्योगिकरण। क्या था? औद्योगिकरण। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सलम पद्धति का शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिक के कारण सलम पद्धति की शुरुआत हुई। मजदूर शहर में छोटे छोटे औद्योगिक के छोटे छोटे घर में रहने के बाद थे, जैसा कि मैंने बताया, जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष, सभी को खुले में शौच जाना करना पड़ा, खुले में शौच जाना पड़ता था। इस कारण क्या होता था? गंदगी बढ़ती थी। इस तरह गंदगी बढ़ती थी। फिर देखिए, जिसके कारण क्या लोग क्या हो रहे थे, अलग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधा व्यवस्था करने में असमर्थ थे, चूंकि पूंजीपतियों द्वारा बुरी तरह इसका शोषण किया गया था। पूंजीपतियों द्वारा बुरी तरह इसका क्या किया गया था? शोषण किया गया था। इस तो यहां कुछ लिखा गया है, देखते हैं। इसलिए इन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। इस तरह का सलम पद देखिए कैसे सताया गया था। औद्योगिक में से काम करते थे, इन्हें मजदूरी नहीं दिया जाना, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, इस तरह सताया जा रहा था। तभी तो ये लोग बात थे, यदि इन लोग को रुपए मिलता तो अच्छे घर में रह पाते। ठीक है, आप लोग से पूछा जाएगा सलम पद्धति का शुरुआत का कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति। अच्छा, मजदूर लोग किसके खिलाफ आवाज उठाए थे? बताएंगे क्या? पूंजीपतियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ। पूंजीपतियों के खिलाफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? देखिए, न्यूनतम ये कि इसमें फिक्स कर दिया गया इतना मजदूरी मिलेंगे ही और इतने टाइम के लिए काम करेंगे ही। एक टाइम दिया गया जिसे 8 घंटे, और ताकि पूंजीपतियां लोग जो इसका शोषण ना कर सके, मजदूर कैटेगरी के लोग जो हैं उनका शोषण ना कर सके। जिस समय देखिए यहाँ जो सलम पद्धति का शुरुआत, यही तो कारण, शोषण किया गया था उसका, तभी तो वो घर में रहने के लिए बाध्य थे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी कब कानून पारित किया गया? देखिए,
न्यूनतम मजदूरी कानून 1949 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों की उनकी क्षमता के हिसाब से मजदूरी निश्चित हो ताकि पूंजीपति उनका शोषण नहीं कर पाए। इसके साथ उन्हें काम भी निश्चित कर दिए गए। न्यूनतम मजदूरी इस हिसाब से निश्चित की गई जिससे मजदूर अपना पेट और अपने परिवार का पेट भर सके। मतलब उस प्रकार से न्यूनतम मजदूरी निश्चित किया गया ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक है, चलिए। और 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 6 नंबर में पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है। और यहां तो है, कह सकते हैं 5-6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इसका मैंने थोड़ा सा लिखा है और इसे और समझा देंगे, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे आशा है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ना जी। ये क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकरण से उपनिवेशवाद को जन्म जन्म दिया कैसे? कितने क्वेश्चन इसमें? पहला क्वेश्चन उपनिवेशवाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है औद्योगिकरण से कैसे जन्म दिया, उसके बाद कैसे। पहले जानते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई कमजोर देश जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश के लोगों को दबाकर उस पर अपना शासन स्थापित करता है, तो कमजोर देश शक्तिशाली देश के क्या बन जाते हैं? उपनिवेश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उपनिवेश, जिसे कहते हैं हम लोग गुलाम, जिस पर उपनिवेश देश का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई काम करो खाओ बस। क्या हुआ था? हाँ, उपनिवेशवाद ऐसे लिखेगा आप लोग डेफिनेशन, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश के लोगों को दबाकर अपना शासन स्थापित करता है, अपना प्रभुत्व जमाता है, तो शासक देश का उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। और जैसे कि पहले भारत जो था, भारत देश किसके उपनिवेशवाद थे? ब्रिटेन का। पहले तो हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है, 1947 में। इससे तो पहले हमारा देश अंग्रेजों का दिन थे ना। कहाँ के अंग्रेज थे? ब्रिटेन। और ऐसे ही हिंद चीन भी किसके गुलाम थे? फ्रांस के। किसके? फ्रांस के। ये यूरोपियन कंट्री से ना बहुत जगह पे अपना राज जमाया है, यूरोपियन कंट्री। क्या हुआ था? औद्योगिक, यहाँ क्वेश्चन क्या, औद्योगिकरण से उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया? औद्योगिक के कारण क्या हुआ? मजदूर का डिमांड बढ़ने लगा, जिसके कारण अब मजदूर तो यहाँ देखिए सताया गया था। मजदूर तो होते थे, यदि उसे उपनिवेश बना लिया जाए तो उसे रुपए देना ना पड़ेगा, बस अपना बल का प्रयोग करके उससे काम करवा सकते हैं। और यूरोप में तो ऐसा ट्रेंड चल गया था कि गुलाम बनाना ही है। कैसे? वहां जो छोटे छोटे देश थे, मतलब कोई उपनिवेशवाद बना रहे थे, मतलब दूसरे देश पे बहुत, दूसरे देश के, जिस ऐसे हो रहा था वहां कि जिसके पास उपनिवेश नहीं थे, उस कंट्री में उसको है दृष्टि से लोग देखते थे, है उसके पास कहाँ गुलाम का कोई है, कोई देश कहाँ पे? यूरोपीय वाले। ठीक है, जिसके कारण क्या किया गया? मजदूर सब जो थे उसके साथ साथ छीना झपटी सब करने लगे दूसरे से। क्या करने लगे? छीना झपटी करने लगे। अब जहां उपनिवेशवाद की जनसंख्या अधिक था, मतलब जहां मजदूर का जनसंख्या, वहां तो क्रांति हुआ। क्रांति इस प्रकार हुआ कि ये लोग भी अपना क्या करने लगे? ये लोग भी अपना संगठन बना के क्रांति किए और वहां से भगा दिए दूसरे देश को। लेकिन जहां की जनसंख्या कम थी, वहां क्या करने लगे?
दूसरे देश का स्थापित होने लगा। ठीक है, और ऐसे ट्रेंड चल गया यूरोप में कि जिसका उपनिवेश कम था वो बढ़ाने में लगा था, जिसका नहीं था कोई वो बनाने में लगा था। मतलब जिसका कोई देश गुलाम नहीं था वो बनाने में लगा कोई देश तो गुलाम हो, और जिसका गुलाम भी था तो वो और सोचते थे कि कैसे बढ़ें ताकि मैं शक्तिशाली बन सकूं। क्या बन सकूं? शक्तिशाली। देखिए क्वेश्चन है, मैंने 3 ही लिया है इसमें। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, दूसरा है दूसरा है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, और तीसरा क्या है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सब VVI में मैं भी पढ़ा रहा हूं आप लोग को, VVI क्वेश्चन। देखिए सलम पद्धति की मैंने बताया, औद्योगिकरण से ही ये शुरुआत हुआ था, जिसे पूंजीपतियों द्वारा सताया गया था, जिसे मजदूरी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ था कि ये घर में रहने के बाद थे, मतलब घर इसे नहीं मिलता था, और जिसके कारण स्त्री हो या पुरुष दोनों सोच के लिए कहाँ जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, जिसके कारण गंदगी बढ़ने लगे और लोग रोग का शिकार होने लगे, जिसके कारण मजदूर कैटेगरी के लोग संगठन बनाकर क्रांति किए, मतलब आवाज उठाए पूंजीपति लोगों से, पूंजीपतियों के लिए। तो इस प्रकार सलम पद्धति का शुरुआत हुआ। न्यूनतम मजदूरी 1949 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, और इसलिए पारित किया गया था ताकि पूंजीपतियां लोग इसका शोषण ना कर सकें। और उपनिवेशवाद, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश के लोगों को दबाकर अपना शासन स्थापित करते हैं तो शासित देश, शासक देश का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। जैसे पहले हमारा देश भारत किसके, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, और हिंद चीन फ्रांस का। चलिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए फटाक से। आप लोग बने रहिए फ्यूचर करियर पे, और पर डे क्लास देखिए सोशल साइंस का। बाय, मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में।